सकते हैं। आज 2026 में पहला संडे है। परमेश्वर को धन्यवाद कर सकते हैं। और वजन संहिता 130 का 2 में ऐसा लिखा है, इंग्लिश में बात करेगा। Bless the Lord, O my souls, and do not forget His benefit, it says. Can you sing in Hindi? Bless the Lord, do not forget His benefit. परमेश्वर कहते हैं कि हम उसके भलाई को कभी भी ना भूलें। हाँ, पहला गीत गाएंगे आज का दिन। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बड़े मैं घटू, रहे उसी का ध्यान। प्रभु को महिमा मिले, प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बड़े मैं घटू, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित। स्तुति प्रशंसा, स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो।
यस लॉर्ड, सच में परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता आपने बनाया है परमेश्वर पिता। और इस दिन में परमेश्वर पिता हम आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर पिता। हम आपके चरणों में आते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। Tiada क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है, जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा और आने वाला कल, वो मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना
कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है। पिता परमेश्वर धन्यवाद कर रहे हैं, तेरे नाम से स्तुति कर रहे हैं। Lord, we thank you so much, Lord, for all the things that you have done. We remember, we count the blessing that you have done on us, Lord. So far, you have led us till this day, Lord. Continue to minister to us, Lord, until we finish. Bless all the portion, the message, the song, and our fellowship, Lord. We give it into thy hand. In Jesus' name we pray. Amen. बैठ सकते हैं। चेक। क्यों ना हम जोरदार परमेश्वर के लिए ताली बजाते हैं। अद्भुत गीत थे, है ना, परमेश्वर की महान आराधना थी। तो आप सभी का जो है इस कलीसिया में आज की शाम में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे बीच में कोई पहली बार है तो कृपया आप अपनी जगह पे खड़े हो सकते हैं, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। कोई है हमारे बीच में पहली बार? यस, हमारे बीच में बहन पहली बार है, क्यों ना हम उनका तालियों के साथ स्वागत करते हैं। धन्यवाद आने के लिए। यस, आप अपनी जगह पे बैठ सकते हैं, है ना। यस, आप अपनी जगह पे बैठिए, है ना, हम ज़रूर आपको बाद में मिलेंगे। तो आज जो है पास्टर जो है बाहर है फैमिली के साथ, कहीं दूसरे कलीसिया में जो है वो विजिट के लिए गए हैं। तो ज़रूर आप उनको प्रार्थना में याद रखिए। और ख़ास करके जो है सूचना इस रीति से जो है सारे इवेंट्स हमने जो है अच्छे, है ना, पार किए हैं और परमेश्वर ने हमें सहायता किया है। हर एक चीज़ों में परमेश्वर ने विश्वासयोग्यता को दिखाया है। तो क्यों ना उन सारी बातों के लिए हम परमेश्वर को महिमा देते हैं, जोरदार तालियों के साथ, है ना, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो खास करके जो है और एक इवेंट्स आ रहा है, वो इवेंट्स जो है हमें आत्मिकता में बढ़ाने वाला इवेंट्स है ना। तो आप ज़रूर जो है उस इवेंट्स में आप शामिल हो सकते हैं। और उसका नाम ये है कि बाइबल कॉलेज, है ना। बाइबल कॉलेज जो है हमें प्रभु को जानने के लिए सहायता करता है। और इस बार जो है अद्भुत क्लासेस है हमारे बीच में। पहला क्लास ये है कि बाइबल को कैसे अध्ययन करना चाहिए, है ना, हर्मेनेटिक्स है। तो आप ज़रूर वो क्लास ले सकते हैं। पास्टर रोशन उस क्लास को सिखा रहे हैं और ये सोमवार की शाम 7 बजे रहेगा, है ना, 7 से लेकर 8:30 के बीच में रहेगा। और इसको लेने के लिए जो है उसका मूल्य है 200 रुपये, ज़्यादा नहीं है। आप ज़रूर इस क्लास को लीजिए, है ना। इस क्लास को लेते हैं तो हमें सीखने को ये मिलेगा कि हमको बाइबल को कैसे अध्ययन करना चाहिए, है ना। और बाइबल अध्ययन करने के लिए जो है उस क्लास में सिखाया जाएगा। तो एक विश्वासी होने के नाते हमारे लिए अच्छा मौका है ना। और हमारे लिए एक अद्भुत मार्ग ये है कि परमेश्वर को हम जान सकते हैं उस क्लास के द्वारा। तो आप ज़रूर लीजिए। और आप जो है उस क्लास को लेना चाहते हैं तो आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। और जब वहाँ पर QR कोड भी दिया गया है तो आप वहाँ पे जो है QR कोड के द्वारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहाँ पे जो है नरेश भाई का नंबर दिया गया है, उसके ऊपर जो है आपको पेड किया हुआ है ना स्लिप आपको भेजना पड़ेगा ताकि आपका नाम जो है वहाँ पे दर्ज किया जाए और रजिस्टर किया जाए। तो दूसरा क्लास ये है कि
भजन संहिता और बुद्धिमत्ता साहित्य, है ना, उसे जो कहते हैं कि साम्स एंड विजडम कहते हैं। तो ये क्लास जो है मंगलवार की शाम को होगा और वो क्लास जो है मैं सिखाऊंगा। तो ये क्लास भी जो है बहुत अद्भुत क्लास है। अय्यूब की किताब रहेगी, भजन संहिता रहेगा, नीति वचन रहेंगे, सब उपदेश एक, है ना, और श्रेष्ठ गीत रहेगा, तो सॉन्ग ऑफ सोलोमन रहेगा। ये 5 किताबें रहेगी, बहुत अद्भुत क्लास रहेगा। तो आप ज़रूर जो है इस किताब को भी ले सकते हैं। इसका भी जो है मूल्य 200 रुपये है। ओके, पहले क्लास का जो है 200 रहेगा, दूसरी क्लास का 200 रहेगा। यदि आप 2 क्लास लेना चाहते हैं तो 400 रुपये आपको, है ना, रजिस्ट्रेशन देना होगा। अगर एक ले रहे तो आपके लिए 200 रहेगा, है ना। तो ज़रूर जो है उनके लिए आप प्रार्थना करें इस क्लासेस के लिए। और 19 तारीख से जो है क्लासेस शुरू हो रहे हैं, सेमेस्टर शुरू हो रहा है। तो अभी है, समय है, आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ना। तो प्रार्थना करिए और क्यों ना आज से जो है हम शुरुआत करते हैं कि रजिस्ट्रेशन करना। तो ये था अनाउंसमेंट। तो आप जो है हम दान के संदेश में जाएंगे, रोहित भाई का स्वागत करते हैं। तो उससे पहले क्यों ना हम प्रार्थना करते हैं ना कि ये सारे बाइबल कॉलेज सेमेस्टर को आप प्रभु के हाथ में सौंपते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं गॉड, इस शाम के समय हम आपके सम्मुख आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने हमारे लिए जो उत्तम बाइबल कॉलेज दिया है परमेश्वर, ताकि हम आपको जान सके प्रभु। आने वाले क्लासेस आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर, चाहे इंग्लिश क्लासेस हो चाहे हिंदी क्लासेस हो प्रभु। ये नया सेमेस्टर आपके हाथों में सौंपते हैं, इस क्लास को लेने वाले हर एक विद्यार्थियों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आप सहायता करिए रजिस्ट्रेशन होने के लिए, और प्रभु हर एक के हृदय को छुइए इस समय और उस क्लास को लेने के लिए सहायता करिए परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर। हम प्रार्थना करते इस समय आपके दास के लिए, पास्टर रोशन के लिए, जब वो बाहर है प्रभु, आपके सेवा में है, आपके वचन प्रचार के लिए है परमेश्वर। आप प्रभु जहाँ पे है प्रभु, आप उन्हें इस्तेमाल करिए आपकी महिमा के लिए। और आज की सभा प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, शुरू से लेकर आप अंत तक अगुवाई करिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं। क्यों ना हम रोहित भाई का स्वागत करते हैं इस समय। चेक। गुड इवनिंग चर्च, कैसे हो आप लोग? खुश हो? खुश हो? नए साल है इसके वजह से खुश हो या फिर कोई और रीज़न है? ठीक है, कोई नहीं। हमें हर दिन खुश होना चाहिए क्योंकि आज का दिन परमेश्वर बनाया, राइट। परमेश्वर हमारे लिए हर एक दिन नया होता है, हम लोगों को कोई साल का वेट नहीं करना पड़ता। ठीक है। सो हम लोग ऑफरिंग मैसेज है ये, हम लोग बाइबल खोल के पढ़ते हैं उसमें से वचन। फर्स्ट थेसलोनियन 4:11, पहला थेसलोनिका 4:11। And to make it your ambition to lead a quiet life, you should mind your own business and work with your hands, just as we told you. हिंदी में इस प्रकार लिखा है, शांतिपूर्वक जीने का आधार की वस्तु समझो, अपने काम से काम रखो, स्वयं अपने हाथों से काम करो, जैसा कि हम तुम्हें बता ही चुके हैं। ये वर्स में 3 चीज़ें पौलुस बता रहा है हम कलीसिया को, हर एक बिलीवर को 3 चीज़ इसमें पहला लिखा है कि हिंदी में बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, एकदम क्लियर लिखा है कि करना क्या है। ठीक है, पहला एक आराम से शांति से जियो, सेकंड अपने काम से काम करो, और थर्ड क्या है? अपने हाथों से काम करो। करेक्ट। अब जब हम ये तीनों करते हैं हमारे लाइफ में तो हमें क्या मिलता है उसके द्वारा? करेक्ट। क्योंकि पॉल जब ये लिख रहा था तो उसने, अगर हम लोग 12th वर्स में देखते हैं, कोई इस तरीके से लिखा है 12वें 12th वर्स में, so that your daily life may win the respect of outsiders and so that you will not be dependent on anybody. क्योंकि यदि हम यह विश्वास करते, सॉरी, इससे कलीसिया से बाहर के लोग तुम्हारे जीने के ढंग का आदर करेंगे।
इससे तुम्हें किसी भी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अगर मैं हमारे लाइफ में अगर हम वो 3 चीज़ जो वर्स 11 में लिखा है उस तरीके से हम जीते हैं तो 2 चीज़ होगी कि जो अनबिलीवर है, जो चर्च जो यीशु मसीह को नहीं जानते हो, तुम्हारे लाइफ को देख के उन लोग यीशु मसीह के बारे में जानेंगे, करेक्ट। और दूसरी बात ये है कि जब हम लोग हमारा काम करते हैं, यहाँ पे आई थिंक सब लोग काम ही करते होंगे, सब लोग जॉब पे जाते हैं, करेक्ट। कितने लोग अपने जॉब पे खुश है? अरे वाह, ठीक है। और सब लोग खुश है, राइट, क्योंकि वही इम्पोर्टेंट है। और वो हमें क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है कि जब हम काम करते हैं हम लोग किसी पे निर्भर नहीं रहते हैं, राइट। वो हमें प्रोवाइड करता है। अगर कोई खुश भी नहीं है तो ये मत सोचना है कि वो काम मेरे लायक नहीं है या फिर वो छोटा काम है। हर एक काम जो भी परमेश्वर ने हमें दिया है, परमेश्वर उसको बहुत इम्पोर्टेंट देता है, करेक्ट। जो भी काम हम लोग करते हैं परमेश्वर को ये याद करके करना कि मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ। कोई मेरे आसपास है इसके लिए, या फिर कोई मुझे तारीफ़ करेगा उसके लिए मैं कर रहा हूँ, नहीं। परमेश्वर ने मेरे को दिया है, कितना से भी छोटा काम हो परमेश्वर ने दिया और मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ। और जब हम लोग ये फेथफुली विश्वास योग्य से करते हैं और उसमें से जो हमें मिलता है, जो सैलरी मिलता है या तनख्वाह मिलता है, और उसमें से जब मैं दसवांश परमेश्वर को देता हूँ तो परमेश्वर और खुश होता है, राइट। कैन और आबेल के स्टोरी में आप एक चीज़ आप नोटिस किए होंगे कि परमेश्वर ने सिर्फ आबेल का ऑफरिंग स्वीकार किया था। क्यों? आबिल ने मेहनत किया था और उसने सबसे अच्छा चीज़ लाके परमेश्वर को दिया था। उसी तरीके से वो मेहनत हमारा है, हम लोग कर रहे हैं और उसमें से हम लोग परमेश्वर को लाके दे रहे हैं, तो परमेश्वर कितना आदर रिस्पेक्ट करता है हमें और हमें आशीर्वाद देता है। सो मैं ये साल के लिए मीन्स अभी ये थॉट से मैं एंड करूँगा कि जो भी हम लोग करेंगे फेथफुली से करना और जो भी हम देंगे परमेश्वर को पूरे दिल से देना। आमीन। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए। परमेश्वर आपने हमें परमेश्वर हर एक दिन परमेश्वर आपका अनुग्रह नया होता है। परमेश्वर हर एक पल आपका अनुग्रह नया होता है परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। रियली गॉड, आप हमसे कितना प्यार करते हो परमेश्वर, और परमेश्वर और आपने हमें काफ़ी ब्लेस किए, इसके लिए बहुत धन्यवाद देते हैं। इस मसीह आगे के पूरे सभा को आपके हाथ में देते हैं। इस मसीह आप हमसे बात करना परमेश्वर। ये छोटी सी प्रार्थना इस मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। check, check, hello check, hello check, hello check, hello check, hello check, हेलो चेक हेलो। hello check. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद।
हेलो चेक। तो ये मैसेज से पहले जो भी संडे स्कूल में बच्चे के लिए ले जा सकते हैं, तो सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और पास्टर रोशन का भी कि उन्होंने ये समय दिया कि मैं आपके साथ परमेश्वर का वचन कुछ बांट सकूँ। तो बहुत अच्छी आराधना थी और बहुत अच्छा ऑफरिंग संदेश भी था। तो ये इंट्रो मैसेज रहेगा। तो हम वचन में जाते लूका की किताब उसका पहला अध्याय और 37वीं पंक्ति 37। यहाँ लिखा है कि जो वचन परमेश्वर की ओर से आता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। अगर हम इसे आसान भाषा में बोले तो परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कुछ भी बोले तो कुछ भी असंभव नहीं है। एक मनुष्य होने के नाते हमारी हम जो सोचते हैं वो हमारी सोच छोटी रहती है, हमारी शक्ति सीमित है। हम खुद एक सीमित है, हम असीमित नहीं है। कुछ चीज़ें जो है हम नहीं कर सकते और कुछ है जो हम कर सकते। लेकिन जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते, जो परमेश्वर आदि से अनंत से है और जो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, उस परमेश्वर के लिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो वो नहीं कर सकता है। तो आज कुछ 2-3 ऐसी चीज़ें हम देखेंगे जो परमेश्वर ने एक मनुष्य होने के नाते हमारे लिए, स्वर्गदूत को या शैतान के लिए असंभव थी, वो चीज़ें परमेश्वर ने क्या की, संभव की। तो बाइबल की शुरुआती किताब में जो उत्पत्ति की किताब है, यहाँ उत्पत्ति पहला अध्याय और पहली पंक्ति में लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो आप सोच सकते हैं कि जहाँ कुछ भी नहीं था, जहाँ बिल्कुल जीरो था, वहाँ कुछ नहीं था। बाइबल बताती कि पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, वहाँ परमेश्वर ने सिर्फ अपने वचन से सब कुछ बना दिया। सूर्य, चंद्र, तारे, बड़े पहाड़, समुद्र, सारी चीज़ें आज जो भी हम देखते पृथ्वी पर या समुद्र में, जो छोटे छोटे जीव है या बड़े से बड़ा प्राणी है, वो उस परमेश्वर ने सिर्फ अपने वचन से रच दिया। उन्होंने कुछ नहीं किया। और यहाँ तक कि हमें भी खुद जैसे परमेश्वर है, उस बाइबल बोलती है कि हमें अपने समान परमेश्वर ने हमें रच दिया। तो हम हेलो चेक। ओ वाह, अच्छा हुआ, अगर किसी को नींद आती होगी तो वो भी चली गई। तो यहाँ तक कि जो वैज्ञानिक है वो भी कहते हैं कि हम शून्य से कोई चीज़ नहीं बना सकते। अगर हम कुछ भी हमें बनाना है तो हमें कुछ चाहिए। अगर हम एक सीमित इंसान होने के नाते हम बिल्डिंग बना सकते, घर बना सकते, जो चीज़ें हम कर सकते वो कर सकते, लेकिन किसी की ज़रूरत होती है हमें। अगर हम खड़े रहते हैं तो हमें भी इस पृथ्वी की ज़रूरत पड़ती है। पृथ्वी के बिना हम नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर है जो, उसको कोई भी वो चीज़ नहीं है जो सब कुछ कर सकता है। तो आगे भी हम निर्गमन की किताब में, निर्गमन का 4था अध्याय में हम पढ़ते हैं, पूरी कहानी में नहीं, वो जो मिस्री, जो अपने इजरायली मिस्री देश में जो बंधुआई में थे 400 साल, उसके बाद की जो कहानी परमेश्वर ने मूसा को तैयार किया, उसके बाद जो भी महामारी हुई, सारी कहानी के बाद जब इजरायली जा रहे थे, उसके बाद मूसा उनको लेके जा रहा था और इजरायली लाल समुद्र के बीच और पीछे फिरौन की सेना के बीच फंस गए थे। उनके पास कोई रास्ता नहीं थे, शायद 2 साइड पहाड़ होंगे और आगे लाल समुद्र था और पीछे फिरौन की सेना थी। तो उनके पास मरना निश्चय था। अगर वो आगे बढ़ेंगे तो समुद्र में डूबकर मर जाएंगे, अगर नहीं बढ़े तो वो क्या करेंगे, फिरौन की सेना के हाथ से मर जाएंगे। तो एक चीज़ तो थी, उनको मरना ज़रूरी था। सारे लोग डर गए थे, 20 लाख इजरायली लोग थे, उन लोगों का बचना नामुमकिन था। उनको भी लग रहा था कि हम अभी मरने वाले। लेकिन उसी समय मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने मूसा को बोला कि अपना हाथ उस समुद्र की ओर बढ़ा
और मूसा ने अपनी लाठी लेके वो हाथ समुद्र की ओर बढ़ाया और समुद्र को ऐसा दो भाग में विभाजित हो गया। एक समुद्र को कौन विभाजित कर सकता है? वो समुद्र है, लाल समुद्र, मतलब वो कोई छोटी नाली या नदी नहीं है कि जो 10 फीट 50 फीट की होगी। समुद्र की गहराई हम अभी तक कोई पता नहीं लगा पाया कुछ कुछ जगह पर। तो ऐसी चीज़ों में से परमेश्वर ने रास्ता निकाला। और इजरायली भी 5-10 हज़ार नहीं थे, 20 लाख इजरायली थी। 20 लाख लोगों के लिए कितना बड़ा रास्ता चाहिए। और बाइबल बताती है कि वो सूखी भूमि में से चले, यहाँ की नीचे कीचड़ भी नहीं रहा था, वैसी जगह परमेश्वर ने उन लोगों के लिए बनाई। तो ये चीज़ परमेश्वर ही कर सकता। उन 20 लाख लोगों के लिए भी वो असंभव था, लेकिन परमेश्वर ने किया। नए नियम में भी हम पढ़ते, यूहन्ना 11वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को जीवित किया। लाजर 4 दिन से मरा हुआ था, उसको कब्र में रखा गया था। लोग बोल रहे थे कि हे प्रभु, इसमें से तो बदबू आती है। लेकिन यूहन्ना 11:43 में प्रभु यीशु ने पुकार के कहा, लाजर बाहर आ। तो 4 दिन से जो मुर्दा मरा हुआ था, जो लाजर मरा हुआ था, वो जीवित होकर क्या क्या बाहर आया। तो मृत्यु पर भी परमेश्वर का क्या है? अधिकार है। यीशु मसीह के सामने मृत्यु भी हार गई। इसके बाद प्रभु यीशु मसीह भी खुद मृत्यु में से जी उठे। जब क्रूस पर प्रभु यीशु का जो मृत्यु हुआ था, उसके बाद लोगों की नज़र में क्या थी? हार थी। सब लोग निराश थे। जो भी उनके शिष्य थे वो क्या है? तितर बितर हो गए थे। पतरस भाग रहा था, सारे लोग ऐसे इधर इधर भाग रहे थे। सबको लगा कि सारी चीज़ें ख़त्म, जो यीशु मसीह ने सिखाया था, राज्य स्थापित करेंगे, सारी चीज़ें थी, उनको लगा कि सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जो बता रहा था, जो सारी चीज़ें बता रहा था, वही नहीं रहा, तो अभी क्या फ़ायदा? कुछ नहीं। सारे लोगों के अंदर डर था, सब लोग निराश थे। लेकिन तीसरे दिन खबर खाली थी। हालेलुया। मत्ती 28:6 में स्वर्गदूत ने कहा कि वो यहाँ नहीं है, वो अब जी उठा है। तो कोई मरा हुआ मनुष्य कैसे जी उठ सकता है? और यही प्रभु यीशु ने असंभव था, वो चीज़ प्रभु यीशु ने संभव की। और आज हम 1 कुरिन्थियों 15:3-4 के हिसाब से हम उसी पर हम विश्वास करते हैं, और वही हमारे विश्वास की एक नींव बोलते, वही हमारी जड़ है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरकर, हमारे पापों के लिए मरकर वो जी उठा है, वो हमारी नींव है। तो अंत में कुछ, तो आज के जीवन में, आपके जीवन में और मेरे जीवन में बहुत सारी चीज़ें हुई होगी या फिर चल रही होगी। बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में, हमारे परिवार को लेके, हमारी नौकरी, जॉब हो गया, परिवार में कुछ चीज़ें होगी जो हम बहुत सालों से जो ठीक नहीं हो रही होगी। बहुत सारी जो हमको लग रहा होगा कि अभी ये हो ही नहीं सकता, इतने सालों से तो हुआ नहीं, लेकिन अभी तो हो ही नहीं सकता, मेरे लिए ये नामुमकिन है। लेकिन मत्ती का अध्याय 19 और 26 के वचन में प्रभु यीशु ने कहा कि मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। और प्रभु यीशु ने, परमेश्वर ने सब साबित भी किया कि सब कुछ कर सकते हैं। तो याद रखें, आज भी वही परमेश्वर है जो उत्पत्ति में था, जिसने सिर्फ बोल के सारी सृष्टि की रचना की, जिसने लाल समुद्र को 2 भागा किया, जिसने मरे हुए को जिलाया, जो खुद मरकर जी उठा, वही परमेश्वर आज है। और बाइबल बताती है, मलाकी अध्याय 3:6 पंक्ति की, परमेश्वर कभी नहीं बदलता, वो युगोन युग से एक है। इब्रानी 13:8 भी बोलता है कि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। तो कुछ चीज़ें जो हम आज कर सकते, हमें विश्वास रखना है, क्योंकि बाइबल बोलती है मरकुस का अध्याय 9:23 की, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं हो सकती। और पास्टर काल के जीवन से आज हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। उन्होंने कैसे शुरू किया, जब मैं तो कभी उनसे मिला नहीं, लेकिन कुछ किताबें हैं जो इनकी मैं पढ़ता हूँ, कि उस समय कुछ नहीं था, लेकिन आज इन इतने सालों के बाद उनका वो फल हम देखते। पूरे इंडिया में कितने चर्चेस से कितने लोग हैं, कितने सारे मिशनरी है, और आज हम उनकी वजह से हम इधर बाइबल कॉलेज भी करते हैं। तो वही परमेश्वर बोलता है कि विश्वास से चलो, विश्वास करोगे तो कुछ भी हो सकता है। दूसरी चीज़ कि हमें प्रार्थना करना है।
हमें निरंतर प्रार्थना करना है, क्योंकि प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर हमेशा देता है। कुछ समय है जो परमेश्वर अपने समय में देता है, लेकिन परमेश्वर उत्तर ज़रूर देता है। तो परमेश्वर हमें कहता है कि तुम प्रार्थना और विश्वास में बने रहो। और तीसरी चीज़ कि हमें डरना नहीं है। परिस्थितियाँ हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आएगी, शैतान हमारे बीच लेके आएगा, बहुत सारी प्रलोभन लेके आएगा, जैसे उत्पत्ति में लेके आया, बहुत सारे डर चिंता लेके आएगा, लेकिन हमें डरना नहीं है। हमें परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, वो कल थी जैसी आज नहीं रहेगी, अगर आज है तो वो कल नहीं रहेगी। एक दिन परमेश्वर वो चीज़ें सब कुछ ठीक कर देगा, तो हमें डरना नहीं है। तो परमेश्वर आज भी जो असंभव चीज़ें हैं वो उस समय भी करता था और आज भी करता है। और प्रभु यीशु ने भी क्या किया कि पापियों को क्षमा किया। अब पापियों को क्षमा कोई नहीं कर सकता सिवाय परमेश्वर के अलावा। आज बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन अपने पाप नहीं क्षमा कर पाते। और परमेश्वर ने क्या किया, निराश व्यक्तियों को प्रभु यीशु ने आशा दी। टूटे हुए परिवार जो भी लोग थे उनको इकट्ठा किया, उनको आशा दी। और सबसे बड़ा कार्य किया, हमें सिर्फ विश्वास के द्वारा हमें उद्धार दिया, हमें धर्मी ठहराया। हमें कोई करने की ज़रूरत नहीं, ना सारा काम करके सिर्फ हमें विश्वास के द्वारा हमें धर्मी ठहराया। तो ये सबसे बड़ा कार्य है जो असंभव है, हम कर ही नहीं सकते, हमारे बस की बात है ही नहीं, लेकिन हम सिर्फ विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरते हैं। तो ये चीज़ें कोई नहीं कर सकता, ना शैतान ना स्वर्गदूत, कोई भी नहीं, केवल परमेश्वर के अलावा। तो आज के समय में हमें विश्वास, प्रार्थना, वचन और संगति में बने रहना है। जो चीज़ें सालों से नहीं हो रही है वो चीज़ें होंगी। तो आज के समय में हमें विश्वास के साथ साहस के द्वारा जीवन जीना है। आमीन। प्रार्थना करते। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्रभु इन वचनों के लिए परमेश्वर, कि पिता आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है प्रभु कि जो आप नहीं कर सकते। और पिता उन चीज़ों को आपने सिर्फ बोल के नहीं लेकिन करके दिखाया परमेश्वर। हम धन्यवाद करते प्रभु कि हमें विश्वास में बने रहने में मदद करना प्रभु। बहुत सारी चीज़ें होगी हमारे जीवन में, लेकिन प्रभु हमें निराश, हमें हताश मत होने देना पिता। हमें साहस देना प्रभु, ताकि हम आपके वचनों में, आपकी संगति में बढ़ पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु। आगे की सभा को आपके हाथों में सौंपते। जो भी परमेश्वर का आपका दास जो भी वचन लेके आएगा पिता, उन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप हमसे बातें करना। धन्यवाद करते इन सारी चीज़ों को पिता हम आपके हाथों में सौंपते। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। क्यों ना उस वचन के लिए हम जोरदार ताली बजाते इस समय। हमारे नज़र में असंभव हो सकता है ना। हमारे लिए वो सामर्थ्य नहीं हो सकता हमारे पास कि वो चीज़ें हम कर सके, लेकिन यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है, क्योंकि वो सृष्टि का करता है ना। और उसके द्वारा जो है इस सृष्टि को रचा गया है, और हमें भी जो है यीशु मसीह ने बनाया है ना। और उसने इतना ही नहीं, लेकिन हमसे प्रेम भी किया है और हमारे लिए बलिदान भी दिया है। तो इसलिए उस परमेश्वर की महिमा हो। तो अद्भुत उन्होंने पॉइंट्स कहे कि हमें जो है विश्वास करना है, विश्वास में बढ़ना है, हमें प्रार्थना करना है, प्रार्थना हमें जो है सामर्थ देती है ना। और हमें डरना नहीं है, क्योंकि हमें यीशु मसीह ने जो है सामर्थ दी है ना। हमें जो आत्मा दी है वो डर की नहीं है, भय की आत्मा नहीं है ना। लेकिन वो आत्मा जो है हमें जो है रियली परमेश्वर की और बढ़ाने की वाली आत्मा है। तो जिसमें इस वचन के द्वारा जिसमें सोच रहा था कि एक ही बात की, एक विश्वासी को जो है परमेश्वर ने जो है बनाया है, रचा है ना, ताकि उसकी महिमा कर सके। तो यहाँ पे मैं कुछ परमेश्वर के वचन से बांटना चाहूँगा इस समय। तो लूका की किताब उसका 5 अध्याय, और यहाँ पे जो है आप 17 से लेकर 26 पंक्ति यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मैं सब पंक्तियाँ नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन यहाँ पे जो है एक अद्भुत परमेश्वर का कार्य है, वो उसके ऊपर मैं आपको दृष्टि करने के लिए सहायता करूँगा। यहाँ पे जो है हम जानते कि एक लकवे से ग्रसित व्यक्ति है, और एक लकवे की बीमारी इस रीति से होती है कि उस बीमारी को जो है कोई ठीक नहीं कर सकता है ना।
और हम जानते हैं कि उस समय भी एक लकवे का ग्रसित व्यक्ति था और उसे जो है यीशु मसीह के पास लाया गया, है ना। वो आया नहीं लेकिन लाया गया। तो यहाँ पर जो है हम जानते हैं कि इस संसार में जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के पास नहीं आ सकते हैं, उनके पास वो आने की सामर्थ्य नहीं है। उन्हें लाया जाना बहुत ज़रूरी है ना। क्यों, कैसे लाया जाता है? हम सुसमाचार बांटते हैं, सुसमाचार के ऊपर वो लोग विश्वास करते हैं और वो लोग परमेश्वर के पास आते हैं। तो यहाँ पर जो है कुछ लोग थे, इस लकवा ग्रसित व्यक्ति को जो है यीशु मसीह के पास लेके आए। यीशु मसीह क्या कर रहा है? वचन का प्रचार कर रहा है, लोगों को उपदेश दे रहा है। और वहाँ पर जो है उनके बीच में जो है वो उसके कई मित्र जो कई जगह पे चार का है और कई जगह पे जो है कुछ लोग कहा गया है, उन लोगों ने जो है उस व्यक्ति को यीशु के पास लेके आए। और वो कैसा था? लकवा से ग्रसित था। वो लकवा का ग्रसित ऐसा था कि वो अपने आप चल नहीं सकता है, फिर नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता है। उसे जो है सहायता की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर अगर हम संसार में देखेंगे कि एक अविश्वासी को जो है परमेश्वर के लोगों की ज़रूरत है। उन्हें जो है आज अगर हम देखेंगे कि आपकी मेरी हम सब की जो है ज़रूरत है संसार के लोगों को, है ना। हमको उनकी ज़रूरत नहीं, लेकिन उनको हम क्या है, हमारी ज़रूरत है। तो कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर सारे मनुष्य से प्रेम करता है और इस दुनिया में जो है हर एक प्रकार से पीड़ित व्यक्ति रहते हैं और परमेश्वर चाहता है उनको चंगाई देना चाहता है। चंगाई सिर्फ परमेश्वर देता है। जैसे हमने पिछले संदेश में सुना कि पापों की क्षमा जो है सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है ना। वो जीवित परमेश्वर ही पापों की क्षमा दे सकता है और इस संसार में जो है लोगों को पापों की क्षमा की आवश्यकता है। तो यहाँ पर जो है यीशु मसीह ने जो है उस व्यक्ति को जो है कहा कि तेरे पाप क्षमा हो गए हैं, है ना। क्यों कहा? क्योंकि जो है उसे शारीरिक चंगाई नहीं, लेकिन उसको आत्मिक चंगाई की ज़रूरत थी। संसार में हो सकता है बीमारियां हो सकती है, बहुत सारे लोग जो है पीड़ित हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बीमारी ये है पाप। और परमेश्वर जो है उस पाप की बीमारी से जो है लोगों को छुटकारा देना चाहता है। इसीलिए जो है कि परमेश्वर ने इस दुनिया में विश्वासी लोगों को रखा है, आपको और मुझे रखा है, ताकि हम लोग जो है जाके क्या करें? परमेश्वर का वचन प्रचार करें। हम लोग जो है उन लोगों को जो है परमेश्वर की ओर लेके आए। और यहाँ पर उसी रीति से हुआ कि जब यीशु मसीह उस भवन में है, उस घर में है, वहाँ पर यीशु मसीह जो है वचन का प्रचार कर रहा है ना। लोगों की भीड़ वहाँ पर जमा है और इतनी लोगों की भीड़ जमा है कि उस घर में जो है उस व्यक्ति को लेके भी जा नहीं सकते हैं। सब दरवाज़ा पूरा पैक हो गया है। यहाँ पे उदाहरण के लिए मैं एक बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो है कोई बड़ा व्यक्ति आए और बड़ा व्यक्ति आता तो कैसा होता है? पूरा जो है ना, बाहर के आजू बाजू के लोग जो है उसको देखने आते, मिलने आते हैं ना, और बहुत भीड़ होती है। वो जाने दीजिए कि यहाँ पर जब स्कूल का प्रोग्राम होता है, एनुअल फंक्शन होता है, तो कितने सारी भीड़ आती है ना। तो पूरा ग्राउंड जो है पूरा पैक हो जाता है। तो उस घर में भी जो है वैसा ही माहौल था कि उस जगह पर यीशु मसीह था और यीशु मसीह उस समय इतना उन लोगों के लिए फेमस था कि यीशु मसीह जो है अंधों को आंखें दे रहा है, लंगड़ों को चला रहा है ना, और जो सुन नहीं सकते उनको कान दे रहा है, और जो मुर्दे उनको झिला रहा है। और उसकी चर्चा जो है उस क्षेत्र में फैली हुई है। और उस जगह पे उन्होंने सुना कि यीशु मसीह जो है उस घर में है और उस यीशु मसीह के पास उस व्यक्ति को लेके गए और देखा कि वहाँ पर यीशु मसीह के पास वो भीतर जा नहीं सकते। तो उन्होंने एक रास्ता अपनाया कि वो छत के ऊपर चढ़ के जो है कवलार को हटाकर उसको जो है उससे रस्सियों से अंदर छोड़े। और जब उसको यीशु मसीह के सामने छोड़ा तो यीशु मसीह ने उसे कुछ नहीं कहा। यीशु मसीह ने कहा, है ना, तेरे विश्वास के द्वारा, है ना, तेरे विश्वास ने जो है क्या किया है, कार्य किया, और तेरे पाप क्षमा हो चुके हैं। तो कहने का मतलब है इस जब हम देखते कि वहाँ पर कुछ चीज़ें थी। सबसे पहले कि परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ थी। जहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति होती है वहाँ पर जो है सारी चीज़ें उपलब्ध होती है ना। और वो स्थान जो है परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ होता है, परमेश्वर के आदर से भरा हुआ होता है, और वहाँ पर जो है परमेश्वर की पवित्रता होती है और परमेश्वर का आदर होता है। और जब हम इस भवन में बैठे तो हमें याद रखना ये ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में है, परमेश्वर के महिमा में है, हम परमेश्वर के पवित्र स्थान में हैं हम। और जब हम बैठे तो हम एक ही चीज़ हम कर सकते हैं, हम परमेश्वर का आदर कर सकते हैं, परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। और वहाँ पर जो है वहाँ पर भी लोग जो है परमेश्वर के उस अद्भुत कार्य को देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे कहता है कि 26 पंक्ति में कहता है लूका 5:26 में, तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। और कहता है आगे, और बहुत डर कर
कहने लगे कि आज हमने अनोखी बातें देखी है। क्या बोलते हैं यहाँ पर? परमेश्वर की वो बड़ाई करने लगे और उन्होंने एक अनोखी बात देखा। परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम रहते हैं तो वहाँ पर जो है हम बहुत परमेश्वर की बड़ी बड़ी बातों को देखते हैं, अनोखी बातों को देखते हैं। इसलिए जो है हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाना, परमेश्वर के नज़दीक जाना बहुत ज़रूरी है। जब परमेश्वर के उपस्थिति में जाते हैं, परमेश्वर के नज़दीक जाते हैं, हम अनोखी चीज़ देखते हैं। जो हमारे लिए असंभव है वो जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, परमेश्वर के करीब जाते हैं, वो हम असंभव को संभव होता हुआ देख पाते हैं। इसलिए जो है एक विश्वासी को जो है एक अद्भुत उपाय किया गया है कि एक विश्वासी हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकता है। उसके लिए कोई पाबंदी नहीं कि वो कौन से समय पे जा सकता है, कौन से समय, हर समय जो है वो परमेश्वर के सम्मुख जा सकता है। हाँ, पुराने नियम में था कि मेल मिलाप का तंबू था, उस समय था, लेकिन यीशु मसीह ने जो है वो कार्य पूरा किया और आज हमारे लिए जो है उसने रास्ता खोला कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में कभी भी जा सकते हैं, उन सारी चीज़ों को देख सकते हैं जो हम अपनी आंखों से, अपनी दृष्टि से देख नहीं सकते हैं। और यहाँ पर जो है यीशु मसीह जो है उस व्यक्ति की जो है शारीरिक चंगाई के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं, लेकिन आत्मिक चंगाई के ऊपर फोकस दे रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भीड़ थी, सिर्फ शारीरिक जो है बीमार नहीं थे, लेकिन वहाँ पर आत्मिक बीमार लोग थे। वहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी, वो सभी लोग जो है पापी थे और उन्हें पाप की क्षमा की आवश्यकता थी। इसलिए जो है उस जगह पर यीशु मसीह था। और यीशु के नाम का मतलब हम जानते हैं कि छुटकारा देने वाला, चंगाई देने वाला और पापों से जो है लोगों का उद्धार करने वाला, है ना। यीशु मसीह के नाम का अर्थ होता है। जैसे हम जानते हैं कि उस जगह पे बहुत सारे पीड़ित लोग थे। हो सकता है कि अलग अलग बीमारी से हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बीमारी लोगों की पाप थी। और वहाँ पर जो है जब यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा कि तेरे पाप क्षमा हो गए हैं, वहाँ पर शास्त्री थे, वहाँ पर फरीसी लोग थे, उन्होंने जो है सवाल उठाया, ये कैसे जो है बोल सकता है कि तो तेरे पाप क्षमा हो गए? ये सिर्फ ईश्वर बोल सकता है, सिर्फ परमेश्वर बोल सकता है, ये तो ईश्वर निंदा कर रहा है ना। उन्होंने जो है वहाँ पर विरोध किया। याद रखिए, जहाँ पे परमेश्वर की महिमा होती है, जहाँ पे परमेश्वर का वचन होता है, जहाँ पे परमेश्वर का कार्य होता है, वहाँ पे परमेश्वर का विरोध भी होता है। और इस दुनिया में जो है पीड़ित लोग हैं, पाप से जटिल लोग हैं, जकड़े हुए हैं, वहाँ पे परमेश्वर का वचन कार्य कर रहा है। वहाँ पे परमेश्वर के लोग प्रभु का वचन प्रचार कर रहे, लोगों को जो है परमेश्वर के पास लेके आ रहे, लेकिन वहाँ पर जो है विरोध करने वाला शैतान है ना। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यदि परमेश्वर हमारे और है तो हमारे विरोध में कौन खड़ा हो सकता है। हाँ, शैतान जो है विरोध तो करता है, लेकिन हमें ये याद रखना है हमारे पास सामर्थ है, हमारे पास अधिकार है। और वहाँ पर उस घर में जो है पीड़ित लोग थे, वो जगह पे परमेश्वर का वचन था। वचन में जो है आज़ादी है, उस वचन में जो है सामर्थ है। वचन एक, जैसे मानो कि बाइबल बोलती है इब्रानियों का 4:12 में कि वो दो-धारी तलवार के समान है ना। वो उस वचन में सामर्थ है और वो सामर्थी वचन जो है उस भवन में था। और वो सामर्थी वचन जो है आज हमारे पास है। उस सामर्थी वचन के द्वारा हम जो है आगे जाते हैं, हम कार्य करते हैं। और याद रखिए कि परमेश्वर ने जो है उसी वचन के द्वारा जो है सृष्टि की जो है रचना की है। उस वचन के द्वारा ही जो है हमारी रचना की है और उस वचन में सामर्थ्य। और उस वचन को जो है परमेश्वर अपने नाम से भी अधिक क्या करता है, महत्व देता है ना। भजन संहिता 148 या 39 में दूसरे पंक्ति में आप ज़रूर पढ़ सकते हैं, लेकिन वो अपने नाम से भी अधिक उस वचन को महत्व देता है। और वो वचन आज हमारे पास है और उस वचन के द्वारा जो है हम कार्य करते हैं। और यीशु मसीह ने उस जगह पे जो है वचन को बांटा। वचन जो है हर एक चीज़ों में जो है कार्य करता है और उनके हृदय में, उनके कानों में, उनके जीवन में वो वचन जाना आवश्यक था उस लोगों के, ताकि वो वचन उनके जीवन में चंगाई लेके आए। और हम जानते हैं जहाँ पे वचन का प्रचार होता है वहाँ पर विरोध भी होता है। तो जैसे मैं बताना चाहूँगा, वहाँ पर जो है सिर्फ शारीरिक चंगाई नहीं हुई, लेकिन वहाँ पर आत्मिक भी चंगाई हुई। आज कलीसिया में सिर्फ शारीरिक चंगाई नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर आत्मिक चंगाई होती है। वहाँ पर बड़ा चमत्कार हुआ कि एक लकवा ग्रसित व्यक्ति जो है अपनी खाट उठाकर जो है चलने लगा। आया कई लोगों के सहारे से, कई लोगों ने उसको उठा के लेके आया,
लेकिन जाते समय वो खुद चल कर गया। ये सबसे बड़ा चमत्कार था। लेकिन आज इस दुनिया में सबसे बड़ा चमत्कार अगर आप देखना चाहते हैं तो एक जो है पापी व्यक्ति नर्क के दरवाजे से जो है स्वर्ग की ओर जाता है, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। जैसे हमने पिछले संदेश में सुना कि लाजरस को जो है यीशु मसीह ने जो है जीवित किया, जिलाया, लेकिन क्या लाजरस मरा? हाँ मरा। यदि वो जो है लाजरस जो है परमेश्वर को जानता नहीं, उसके ऊपर विश्वास नहीं करता, वो चंगाई, शारीरिक चंगाई प्राप्त कर कर भी उसका कोई फायदा नहीं है, अंत में वो प्राण को खो देगा। तो आज लोग जो है शारीरिक चंगाई के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। शारीरिक चंगाई चाहिए, यदि आत्मिक चंगाई नहीं मिली, यदि उनका प्राण नहीं बचाया गया, आत्मा नहीं बचाया गया, तो शारीरिक चंगाई की कोई ज़रूरत नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, सिर्फ यहाँ पर यीशु मसीह ने शारीरिक चंगाई नहीं लेकिन आत्मिक चंगाई की बात रखी। और जहाँ पर आत्मिक चंगाई की बात आती है वहाँ पर जो है विरोध होगा, और वहाँ पर जो है वहाँ पर लोगों ने विरोध किया। और लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह के पास अधिकार है, और उस अधिकार के द्वारा जो है यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को चंगाई दिया। और याद रखिए कि इस कलीसिया में यीशु मसीह का अधिकार है, उसके वचन में यीशु मसीह का अधिकार है, और जहाँ पर परमेश्वर का वचन प्रचार किया जाता है वहाँ पर यीशु मसीह का अधिकार होता है। और अधिकार के द्वारा जब कार्य किया जाता है वो वहाँ पे सामर्थ होती है। तो वहाँ पर जो है जैसे मानो कि उस व्यक्ति को बहुत सारे लोगों ने चंगा करने की कोशिश किया होगा, लेकिन वो चंगा नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उस चंगाई में अधिकार नहीं था। लेकिन यीशु मसीह के शब्दों में, यीशु मसीह के जो है उस वचन में अधिकार है और सामर्थ्य है। जैसे यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें जैसे मैं बताना चाहूँगा, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि उस घर में जो है सबसे प्रथम जो है परमेश्वर की उपस्थिति है, और उस घर में जो है स्वयं यीशु मसीह उस घर में उपस्थित है। वहाँ पे वचन उपस्थित है, वहाँ पे परमेश्वर की आत्मा उपस्थित है। हाँ, वहाँ पर जो है पीड़ित लोग हैं, पीड़ित लोग भी उपस्थित है। वहाँ पर जो है कुछ लोग विश्वास करने वाले भी है। इस दुनिया में जो है बहुत सारे पीड़ित लोग हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले भी है। और बोलते हैं कि उस कुछ लोगों के विश्वास के द्वारा, उस कुछ लोगों के कार्य के द्वारा बहुत बड़ा प्रभाव आ सकता है, बहुत सारा बदलाव आ सकता है। इसलिए जो है परमेश्वर ने धर्मी जन को इस दुनिया में रखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना के, है ना, प्रार्थना के द्वारा बहुत बड़ा प्रभाव ले आ सकता है ना, बहुत बड़ा जो है रिवाइवल आ सकता है। इसलिए उस स्थान में कुछ लोग भी थे कि यीशु मसीह के पास उस लकवे से ग्रसित व्यक्ति को लेके आए, और वहाँ पर जो है सबसे बड़ा ये था कि उस जगह पे विश्वास था। और परमेश्वर चाहता है कि उसके उपस्थिति में आने वाले व्यक्ति विश्वास के द्वारा आए, भरोसे के साथ उसके सम्मुख आए, आदर के साथ उसके सम्मुख आए, है ना, उसकी महिमा करते हुए उसके सम्मुख आए। और हम वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पे परमेश्वर की महिमा हुई, उसका आदर किया गया, वहाँ पे लोगों के पापों को क्षमा किया गया। और इतना ही नहीं, वहाँ पर चंगाई दी गई, और वो चंगाई सिर्फ साधारण नहीं, अधिकार के साथ जो है वहाँ पर चंगाई दी गई। तो आज परमेश्वर के भवन में जो है हम देखते हैं कि अधिकार के साथ जो है चंगाई दी जाती है। और वो कौन चंगाई देता है? कोई मनुष्य नहीं, लेकिन परमेश्वर चंगाई देता है। परमेश्वर का वचन चंगाई को लेके आता है मनुष्य के जीवन में। तो कहने का मतलब ये है कि मैं इस शाम के समय आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूँ कि हर एक विश्वासी जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो क्या है सुहावने पाव है जो अच्छी बातों का सुसमाचार लेके जाते हैं। एक विश्वासी जो है सुसमाचार है ना, उसका जीवन सुसमाचार का जीवन है। हाँ, हमारे पास 4 किताबें हैं जो सुसमाचार की किताबें हैं, लेकिन एक जीवित किताब जो है एक विश्वासी है, और परमेश्वर उस जीवित किताब के द्वारा जो है लोगों के बीच में कार्य करना चाहता है। और आज जो है हमारा जीवन जो है जीवित किताब है परमेश्वर का, और परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा लोगों के जीवन में काम करना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर बोलता है कि जाओ, है ना, और लोगों को सुसमाचार बांटो, लोगों को जो है परमेश्वर के पास लेके आओ। तो कहने का मतलब ये है कि हम जानते हैं कि ये 2026 का पहला रविवार है, तो क्यों ना हम निर्णय लेते हैं। परमेश्वर ने हमें रखा है ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सके, उस खोए हुए लोगों को जो है परमेश्वर के सम्मुख लेके आए। और हमारे पास वो अधिकार है, हमारे पास वो वचन है, हमारे पास यीशु मसीह है, उसकी सामर्थ्य है। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य की वजह से, है ना। यीशु मसीह हमें सामर्थ्य देता है, उसके सामर्थ्य के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। तो हम प्रार्थना कर सकते हैं,
हम वचन पढ़ सकते हैं, परमेश्वर को जान सकते हैं और प्राणों को हम जीत सकते हैं। और याद रखिए कि यहाँ पर जब भवन में आने से पहले यीशु मसीह हमारा इंतज़ार कर रहा है। यीशु मसीह जो है इस जगह पे उपस्थित है और सोचता है कि यीशु मसीह हर संडे को जो है हमारा इंतज़ार करता है कि हम किस रीति से उसके पास लेके आते हैं, है ना। क्या हम खुद अकेले आते हैं या किसी और को लेके आते हैं, है ना। उस स्थान में यीशु मसीह उपस्थित था, लेकिन यीशु मसीह ने देखा कि उनका विश्वास, है ना, वहाँ पर था और उसने जो है एक लकवाग्रसित व्यक्ति को लेके आया। संसार जो है बिना परमेश्वर के लकवाग्रसित है। संसार जो है बिना यीशु मसीह के स्वर्ग नहीं जा सकता है। संसार का हर एक व्यक्ति बिना यीशु मसीह के स्वर्ग नहीं जा सकता है। यीशु मसीह है वो स्वर्ग का द्वार जो है, उसके द्वारा ही व्यक्ति जो है स्वर्ग में जा सकता है। तो याद रखिए कि मनुष्य के पास तो हाथ है, मनुष्य के पास पैर है, मनुष्य के पास सब कुछ है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता है बिना परमेश्वर के, है ना। उसके लिए असंभव है, स्वर्ग जाना उसके लिए असंभव है, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा उसके लिए संभव हो सकता है। और वो जरिया कौन बन सकता है? हम जरिया बन सकते हैं। हमारे लिए जो है वो बड़ा जो है कार्य है। यीशु मसीह ने कहा कि कार्य पूरा हो गया है। कार्य पूरा यीशु मसीह क्यों किया? वो हमारे लिए, इस सारे मनुष्य जाति के लिए उसने कार्य को पूरा किया, ताकि वो स्वर्ग हर एक मनुष्य के लिए खुल जाए, है ना। तो आज हमारे लिए जो है स्वर्ग खुला है, हर एक मनुष्य के लिए स्वर्ग खुला है, लेकिन यीशु मसीह चाहता है कि हमारे द्वारा जो है वहाँ पर कार्य करना चाहता है लोगों के जीवनों में। तो इस कहानी से जस्ट मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि क्यों ना हम उस महान कार्य को देखे, परमेश्वर की बड़ाई को देखे, परमेश्वर के जो है महान अनोखे कार्य को देख सकते हैं जब हम उसकी उपस्थिति में विश्वास के साथ जाते हैं, है ना। हो सकता है हम सोच सकते हैं कि मैं कैसे सुसमाचार बांटूं, कैसे लोगों को लेके आ सकूं। हमारे लिए असंभव हो सकता है। हाँ, हम दान लेके आते, दशवांश लेके आते, फेथ मिशन लेके आते, परमेश्वर के भवन में दान देना, फेथ मिशन देना, ये हमारे लिए आसान हो सकता है ना। परमेश्वर की आराधना करना हमारे लिए आसान हो सकता है ना। और प्रार्थना करना हमारे लिए आसान हो सकता है, हमारे लिए वचन प्रचार करना आसान हो सकता है, लेकिन एक प्राण को जीतना, एक प्राण को परमेश्वर के भवन में लाना हमारे लिए कठिन हो सकता है। लेकिन हमारे दृष्टि से कठिन हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के दृष्टि से कठिन नहीं हो सकता है। इसलिए क्यों ना परमेश्वर के उस सामर्थ्य से हम कार्य करें कि प्राणों को जो है परमेश्वर के भवन में लेके आए। और हम देख सकते हैं कि असंभव को परमेश्वर संभव में कैसे बदलता है ना। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में उस प्राण को लेके आएंगे, हम एक जीवन को बदलता हुआ देखेंगे और बड़ा चमत्कार हम अपने आंखों से देखेंगे। और यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के पास कई सारे लोगों को लेके आया है और उन्होंने देखा है कि उन लोगों का जीवन कैसे बदला है। यहाँ पे ऐसे ही हम यहाँ पे बैठे नहीं हैं, किसी ने तो हमें सुसमाचार बांटा और उसके द्वारा हम यहाँ पे आए हैं और हमने देखा है कि कैसा अद्भुत जीवन बदला है। तो आइए इस रात को हम प्रार्थना करते हैं और हम मन में ठान लेते हैं कि ये 2026 में सिर्फ मैं अकेला नहीं आना चाहता, लेकिन मैं कई लोगों को जो है परमेश्वर के भवन में लेके आना चाहता हूँ। कई लोगों को जो है परमेश्वर के सम्मुख लोगों को लेके आना चाहता हूँ। हम निर्णय लेते हैं और परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को सौंप देते हैं, प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। हम इस संसार में हैं परमेश्वर, लेकिन हम इस संसार के नहीं, हम आपके हैं परमेश्वर। और आपने हमें रखा है कि हम आपके विश्वास का जीवन जी सके परमेश्वर। आपने हमें एक ज्योति के समान, एक नमक के समान हमें परमेश्वर बनाया है और उदाहरण के लिए प्रभु इस धरती पर आपने रखा है, आपके महिमा के लिए, आपके कार्य के लिए। प्रभु इस धरती पर परमेश्वर बहुत सारे लोग बीमारी से ग्रसित है, वो सबसे बड़ी बीमारी पाप है परमेश्वर, और वो आपने उस बीमारी में पड़े हैं और उस पाप के द्वारा वो आपके सम्मुख आ नहीं सकते परमेश्वर, क्योंकि आप पवित्र और जीवित परमेश्वर हो। और प्रभु आपके सम्मुख आने के लिए परमेश्वर रिली परमेश्वर पापों की क्षमा होना आवश्यक है। प्रभु हम धन्यवाद देते परमेश्वर आपके उस पुत्र के लहू के लिए जो उसने इस धरती पे आके बहाया परमेश्वर, और उस लहू की वजह से जो है मनुष्य आज विश्वास करके प्रभु आपके उपस्थिति में आ सकता है, आपके सम्मुख आ सकता है परमेश्वर। और धन्यवाद देते प्रभु उस महान कार्य को आगे लेके जाने के लिए प्रभु आपने हमें चुना है, विश्वासी को प्रभु आपने बुलाया है प्रभु, हर एक का नाम लेके बुलाया प्रभु, ताकि प्रभु आपका वचन लेके जा सके। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस समय परमेश्वर हर एक
यहाँ पर बैठे हुए भाई बहन को प्रभु आप सामर्थ देना, बल देना। ये 2026 में परमेश्वर आपका वचन प्रचार करने के लिए सहायता करिए परमेश्वर। हर एक पासबान, टीचर, लीडर प्रभु आपके हाथों में सौंपते प्रभु। हर एक को प्रभु यीशु मसीह आप सहायता करिए, इसे हम प्रार्थना करते हैं। इस समय हम प्रार्थना करते हैं, इस कलीसिया की तमाम ज़रूरतें आप जानते परमेश्वर। आप प्रभु आप पूरी करिए, इसे हम प्रार्थना करते हैं। आज का वचन प्रभु आपने हमें दिया कि प्रभु हमारे लिए बहुत सारी बातें असंभव हो सकती है प्रभु, लेकिन जब हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं, आपके सामर्थ्य से हम करते हैं, तो वो बातें हमारे लिए प्रभु संभव बन जाती है प्रभु, क्योंकि उसमें आपकी उपस्थिति है, आपका हाथ है और आप कार्य करते प्रभु। हमारी सामर्थ्य नहीं, हमारे हाथ नहीं, हमारे कार्य नहीं, हमारी इच्छा नहीं, लेकिन आपकी इच्छा पूरी होती है प्रभु। धन्यवाद देते परमेश्वर। आज का ये वचन आपके हाथों में सौंपते हैं। सबसे बात करिए और ये पूरे प्रभु साल में आप अगुवाई करें प्रभु, प्राणों को जीतने के लिए। और कई सारे लोगों को जो पापों में पड़े प्रभु, उनको प्रभु आपकी ओर लेके आने के लिए सहायता करें, इसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं, आप प्रभु अगुवाई करिए। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। ओके, अंतिम गीत होगा। हाँ जी, ठीक, खड़े हो सकते हैं। संदेश के लिए तालियां बजाएंगे। परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहते हैं। अभी गाएंगे धन्य हुए नाम प्रभु का। धन्य हुए नाम प्रभु का, वो आराधना प्रशंसा योग्य है। मिलकर हम एक साथ उठाते पावन हाथ, गाते धन्य होवे नाम, धन्य होवे नाम, धन्य होवे नाम प्रभु का। गाएंगे धन्य होवे नाम प्रभु का, वो आराधना प्रशंसा योग्य है। मिलकर हम एक साथ उठाते पावन हाथ, गाते धन्य होवे नाम, धन्य होवे नाम, धन्य होवे नाम प्रभु का। और थोड़ा जोर से गाएंगे। धन्य हुए नाम प्रभु का, वो आराधना प्रशंसा योग्य है। मिलकर हम एक साथ उठाते पावन हाथ, गाते धन्य होवे नाम, धन्य होवे नाम, धन्य होवे नाम प्रभु का। धन्य होवे नाम प्रभु का। जैसे मैं सोच रहा था इस संदेश के दौरान कि एक मनुष्य को जो है स्वर्ग जाना असंभव है, लेकिन यीशु मसीह की वजह से जो है स्वर्ग इस धरती पर आया है ना। यीशु मसीह जो है हमारे लिए जो इस धरती पर जन्म लिया। जन्म इसलिए लिया ताकि हर एक व्यक्ति उसके ऊपर विश्वास करे और वो उसके साथ स्वर्ग जाए। इसलिए वो इम्मानुएल है ना, परमेश्वर हमारे साथ रहने के लिए आया, ताकि जो है हम हमेशा उसके साथ रहे और उसके साथ बने रहे। तो याद रखिए कि हम परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए जो है रहने वाले हैं। तो क्या सिर्फ हम इतने ही रहने वाले हैं? नहीं,
क्यों ना हम दूसरों के लिए भी प्रे करते हैं ना। तो जैसे हमने संदेश में सुना कि हमें क्या करना चाहिए, हमें परमेश्वर के वचन पे विश्वास करना है, उसके वचन पे मनन करना है, प्रार्थना करना है, सुसमाचार बांटना है और लोगों को परमेश्वर की ओर लेके आना है ना। यही हमारा कार्य है। हम स्वर्ग में जाने के बाद हम वहाँ पे प्रार्थना नहीं करेंगे, वचन नहीं पढ़ेंगे, है ना, सुसमाचार नहीं बांटेंगे, है ना। वहाँ पर जो है हम ये नहीं बोलेंगे चलो मैं किसी को प्रभु के पास लेके आता हूँ। वहाँ पे हमारे लिए मौका नहीं है। मौका आज है हमारे पास प्रार्थना करने के लिए, वचन पे मनन करने के लिए, लोगों को सुसमाचार बांटने के लिए और प्रभु के पास लोगों को लाने के लिए। ये आज हमारे पास मौका है। पता नहीं हमारे कल हम में से कौन रहेगा, है ना, प्रभु के पास कौन जाएगा, लेकिन आज मौका है, मौका कल नहीं है। तो मौका गवाते नहीं है, क्यों ना हम प्रभु के महिमा के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो वहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें नहीं रहेगी। स्वयं परमेश्वर है, वहाँ पे प्रार्थना की ज़रूरत नहीं है। वचन वहाँ पे उपस्थित हो, वचन पे मनन करने की ज़रूरत नहीं है ना। और हम वहाँ स्वर्ग में कोई प्राण खोया हुआ नहीं है ना। वहाँ पे सब लोग सुरक्षित है। तो क्यों ना आज हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, इस कलीसिया को फिर से एक बार आपके सम्मुख लाते हैं, आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आने वाला नया सेमिस्टर आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु उस क्लास को प्रभु लेने के लिए सहायता करिए, रजिस्ट्रेशन होने के लिए सहायता करिए और प्रभु हर एक को चोट दीजिए आपका वचन का प्रचार करने के लिए, प्राणों को जीतने के लिए। चाहे वो जॉब पे हो प्रभु, जॉब पे भी प्राण को जीता जा सकता है, पड़ोसी के पास जाके प्रभु प्राण को जीता जा सकता है। प्रभु कहीं पर भी क्यों ना हम चाहे प्रभु, वहाँ पे प्रभु प्राणों को जीता जा सकता है। प्रभु सामर्थ्य दीजिए प्रभु, आप होने दीजिए आपकी महिमा। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। पास्टर रोशन और उनको और टीम को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। जहाँ कहीं गए प्रभु आप जानते हैं प्रभु, उन्हें आपके महिमा के लिए इस्तेमाल करिए। और यहाँ पर प्रभु जितने परिवार है उन सारे परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं। जब यहाँ से प्रभु अपने घर की तरफ जाते हैं प्रभु, उन्हें सुरक्षित लेके जाइए। पूरा हफ्ता, ये पूरा महीना प्रभु आप उन्हें संभालिए, वचन से बात करिए प्रभु। और हर एक व्यक्ति प्रभु जिम्मेदार है आपके वचन के प्रति, आपके सुसमाचार के प्रति प्रभु, आपकी महिमा करने के प्रति। हर एक प्रभु जो आपने प्रभु जिम्मेदारियाँ दिए प्रभु, उसके प्रति जिम्मेदार है प्रभु। ये प्रभु हमें हमेशा याद दिलाइए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। आपके वचन को हमेशा हमारे कानों में प्रभु गूंजने दीजिए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं, आपने इस सभा को आशीषित किया और आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। पूरा हफ्ता आपके हाथों में सौंपते हैं। जब हम दोबारा ना मिले तब तक प्रभु आप हमारी अगुवाई करें, सहायता करें, मदद करें और प्रभु आप अपने आनंद में हमें लेके चले, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से हम मांगते हैं इस समय, आमीन। सबको जय मसीह की।